चलो लेट अस गिव इट ए ट्राई. एग्जाम्पल 18 है. एग्जाम्पल 18. Okay. Example 18 is asking for find the points of local maxima and local minima of the function. Example 18. Example 18 आपको कह रहा है कि find the local maxima and local minima of the function. Points of local maxima and local minima. Function आपके पास है, that is important. Polynomial function है, ठीक है. थर्ड डिग्री polynomial 2x cube माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है. हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए. वो डेरिवेटिव शुड चेंज साइन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. तो दैट मीन्स लेट्स फाइंड. तो वो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 और उसका 5 का 0 आएगा. ठीक है. मुझे लगता है 6 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये आपका डेरिवेटिव आया. अब मुझे बताइए अगर इसका कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता. क्रिटिकल पॉइंट आप समझ रहे हैं. एफ मस्ट बी 0 यानी कि या तो अगर आपका किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है यानी कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो दैट मीन्स उस पॉइंट पे या तो डेरिवेटिव 0 होगा या डेरिवेटिव एक्स ही नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है. हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा. तो दैट मीन्स डेरिवेटिव शुड बी 0. तो क्या मैं लिख सकता हूं फॉर क्रिटिकल पॉइंट. तो मैं लिखूंगा फॉर critical points average x must be 0. तो इसका मतलब वो 0 होना चाहिए. ये कब 0 होगा. दैट मीन्स x इक्वल टू 1. ये कब होगा 0. सिर्फ और सिर्फ तब जब x का वैल्यू 1 हो. क्या कोई और वैल्यू नहीं. तो क्रिटिकल पॉइंट की पॉसिबिलिटी है कि वो 1 हो सकता है. ठीक है. 1 हो सकता है 1 होगा. ठीक है. अब हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है कि नहीं है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है अगर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है किसी पॉइंट पे तब जाके डेरिवेटिव 0 होगा या डेरिवेटिव एक्स नहीं होगा. लेकिन फिर मैंने काउंटर एग्जांपल दी थी एक्स क्यूब की. वहां पे डेरिवेटिव 0 बनता था लेकिन उस पॉइंट पे न तो लोकल मैक्सिमा था न लोकल मिनिमा था. ठीक. तो इसलिए मैं कह रहा हूं फॉर क्रिटिकल पॉइंट दिस मस्ट बी 0 और क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है हमारा ये. ठीक है. पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट. तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है. उसका मतलब वो डेरिवेटिव शुड चेंज साइन इन इट्स नेबरहुड व्हेन वी गो थ्रू दैट वन. अच्छा वहां पे देखिए आपको पता है हियर डेरिवेटिव जो है वो आपका आ रहा है किसके बराबर 6 टाइम्स x माइनस 1 का. लेकिन आपको अगर 1 है यहां पे आपको 1 के नेबरहुड में देखना है क्या इसकी साइन चेंज हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. वही चेक करना है ना डेरिवेटिव. अब देखिए यहां पे क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा. अब नेगेटिव दो या पॉजिटिव वैल्यू दो. अगर आप लेफ्ट में भी कोई वैल्यू देंगे या राइट में वैल्यू देंगे 1 की साइन चेंज नहीं होगी. साइन तो पॉजिटिव ही रहेगी या नॉन नेगेटिव ही रहेगी. तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. नो. तो दैट मीन्स व्हिच एम्प्लॉइज f has no point लिखो of local max और mean. ठीक है. समझ आया रीजन. बिकॉज डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग साइन as derivative is not changing the sign in around, not changing the sign around x is equal to 1. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इन नेबरहुड ऑफ 1.
अच्छा मुझे ये बताइए, जब ऐसा हो रहा हो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, याद है आपको? डेरिवेटिव भी जीरो बन रहा है। याद है आपको मैंने क्या कहा? डेरिवेटिव तो जीरो बना है उस पॉइंट पे ही। फॉर एग्जाम्पल 1 पे डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? और वो पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट न तो लोकल मैक्सिमा है न लोकल मिनिमा है, तो क्या कहते हैं उस पॉइंट को? जरा देखो मैंने क्या बताया था लास्ट में नोट में, एग्जाम्पल से पहले। राइट, पॉइंट ऑफ, यानी कि ये तो क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन ये नेदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है नॉर मिनिमा, ठीक? तो दैट और डेरिवेटिव साइन नहीं कर रहा है चेंज व्हेन एक्स गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब हुआ विच एम्प्लॉइज एक्स इज इक्वल टू 1 इज, हाँ लिखो, नाउ लुक हियर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? अगर कहीं पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा है, ठीक है, उस वक्त आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड डेरिवेटिव है क्या टेस्ट है? सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट एफ बी डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, ऑन इंटरवल आई, ठीक है। और एक बात याद रखना, इंटरवल आई जब इसने कहा, और आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर जो खुद भी एक इंटरवल है फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एफ बी ए डिफाइंड फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। मैं लिखूंगा लेट सी बिलोंग्स टू आई। अगर सारे आई पे एफ डिफाइंड है तो सी पे भी होगी, ठीक है। मैं लिखूंगा सपोज एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसका क्या मतलब है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फंक्शन है, आपने पहला डेरिवेटिव निकाला तो आपने डेफिनेशन अप्लाई की, लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स में से और एक्स में से। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, याद रखना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ ये, याद रखना आप, लिमिट x approaches to c f dash of x minus f dash of c over x minus c, ये एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली एंड यूनिकली। क्या होना चाहिए? एंड यूनिकली, यूनिक भी होना चाहिए लिमिट, तब तो हम कहते हैं, तब आप कहेंगे कि दिस इज योर एफ डबल डैश ऑफ सी, डबल डेरिवेटिव। यू कैन राइट इट लाइक दिस, डी स्क्वायर एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर, लेकिन आपका एक्स जो है, याद आया कुछ? सेकंड डेरिवेटिव है, ये वही है। ये कब एग्जिस्ट होगा? जब ये एग्जिस्ट होगा फाइनाइटली एंड यूनिकली। ठीक है, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा फंक्शन डिफाइंड होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे। सी कोई पॉइंट है आई का, एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे कम से कम, अगर सारे में ना हो चलेगा लेकिन सी पे होना चाहिए ट्वाइस। अब देखो यहां पे देन पार्ट ए, इसका पहला हिस्सा, देन इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ सी, अगर ये लेस देन 0 आया, बात को समझो। सबसे पहले मैंने कहा इफ, अगर ये हो, ये कुछ चेक करना क्या ये हो रहा है,
अगर ये हुआ कि डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है सी पे, देन यू कैन कंक्लूड ब्लाइंडली कि देन, यहां तक प्रीमिसेस, इसके बाद कंक्लूजन, देन के बाद, देन एफ हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी। समझ आया? अब मे भी आप सोच रही होंगी कि ये तो लेस देन आया, मैक्सिमम क्यों आया? मे भी आप सोच रहे हो। देखो, डबल डेरिवेटिव का मतलब हुआ, याद रखना, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपकी फंक्शन है ना, इसको कहेंगे हम, अगर डबल डेरिवेटिव आपने निकाला, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 निकल रहा है, अब आप कह सकते हो कि आपकी फंक्शन कुछ इस तरह की होगी, कनकेव डाउनवर्ड्स। देखो ये कनकेव, कनकेव मतलब आपने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़े हैं, इसको कहेंगे दिस इज कन्वेक्स अपवर्ड्स, लेकिन कनकेव, इसकी जो केव है वो नीचे की तरफ है। अगर ये कनकेव टाइप है तो मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो जब भी डबल डेरिवेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, हमेशा याद रखना आपकी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, और ये होगा आपका सी, और यहां पे होगा इसका मैक्सिमम। मेरी बात समझ रहे हैं? डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मीन्स कनकेव डाउनवर्ड्स बट कन्वेक्स अपवर्ड्स। अब याद रखो, कनकेव डाउनवर्ड्स, कन्वेक्स खुद आएगा ऊपर। ठीक है, ये मैक्सिमम है यहां पे, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। कंडीशन क्या है कि डबल डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो बी पार्ट, अगर एफ डैश पहला डेरिवेटिव सी पे 0 आना चाहिए, वो आएगा भी। अब देखो यहां पे अगर आप डेरिवेटिव स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट है ना, इसका मतलब हुआ अगर आप ये भी लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी पॉइंट पे गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट मीन्स इस फंक्शन का मैक्सिमम होगा एफ ऑफ सी। असल में हमें निकालना है ना मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, इसके लिए हम डबल डेरिवेटिव यूज करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव यूज करते हैं। वही मैं कह रहा हूं, अगर डेरिवेटिव 0 आ रहा है और ये हो रहा है, आप कहेंगे कि एफ के पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा सी पे, एफ का। सिमिलरली डेरिवेटिव 0 होगा एंड एफ डबल डैश ऑफ सी अगर पॉजिटिव हुई, देन एफ हैज लोकल मिनिमम वैल्यू at x equal to c. Are you all right? Yes, sir. मैं कह रहा हूं कि आपको पता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है c पे, तब आप ये कह सकते हो अगर उसका मैक्सिमम लोकल है या लोकल मिनिमम है, दोनों केसों में डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज 0, वो आपको पता है। अच्छा, ये कह रहा है कि डेरिवेटिव लेस, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मीन्स मिनिमम। आप कहेंगे कैसे? वो ये इस तरह का होगा, इसका मतलब क्योंकि दिस इज कनकेव अपवर्ड्स, तो हम कह सकते हैं एफ डबल डैश ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन 0। ये डेफिनेशन है इसकी, ये कंडीशन है इसकी। और यहाँ पे होगा आपका सी वैल्यू, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एफ डैश ऑफ सी भी 0 के ही बराबर आए। दिस इज द टेस्ट। ठीक है, यू राइट ऑन दिस थिंग। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। सारी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारी दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल 19 है, ये कहना कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3, और एक्स आपका सारा आर है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको निकालना है लोकल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन या मैक्सिमम, जो भी एग्जिस्ट हो रहा है, लोकल मिनिमम निकालना है या लोकल मैक्सिमम निकाल। ये पॉइंट नहीं कह रहा है, पॉइंट का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू जहां पे मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये आपसे कहे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आपको पहले वो मिनिमम पॉइंट निकालना है, फिर वो सीधे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, मॉड एक्स
लेकिन अगर आप मॉड को कुछ ऐड कर रहे हो बाहर, मॉड के बाहर, मॉड का ग्राफ आता है वी, ऐड करो कुछ तो, अगर ऐड करो तो ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो नीचे जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आपकी ये फंक्शन है मॉड तो कुछ ऐसे आता, ग्राफ आता ना, लेकिन आप इसे हर एक वैल्यू को 3 ऐड करो, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ तक चला जाए, ये यहाँ पे या यहाँ तक चला जाए, जो यहाँ पे वो ऊपर चला, जो यहाँ पे वो 3 ऊपर चला जाए। तो इसका मिनिमम तो 0 था, लेकिन 0 को ऐड करो 3, क्या बनेगा 3। तो दैट मीन्स ये ग्राफ पैरेलल होगा इसी को, लेकिन इस तरह का होगा। गॉट इट? कोई शक? गेट यूज्ड टू फॉर दीज थिंग्स। तो ये है मॉड x प्लस 3, ये था मॉड x। इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं, हम इसमें इंटरेस्टेड है। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। हमारे पास जो फंक्शन वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे x का वैल्यू क्या, आप क्या कहेंगे सोच के? मैंने आपने सोचा ही नहीं। x का वैल्यू, ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है वो। हाँ एग्जैक्टली, x का वैल्यू 0 होगा, तो आप कहेंगे यहां पे x का वैल्यू 0 होगा। जब आप वो 0 वैल्यू यहां पे देंगे तो यहां पे देंगे तो यहां पे बचेगा 3। तो 0 किसके साथ मिला हुआ है? 3 के साथ। ठीक है, जब आप डेरिवेटिव चेक करते हैं, आप x के वैल्यूज पे करते हैं कि y के वैल्यू पे? x के वैल्यू पे, x इक्वल टू c या लाइक दैट है। तो हमें यहां पे अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी इस फंक्शन में, वो होगी 0 पे। कहां पे होगी? होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि यहां पे हमें हमारी जो फंक्शन है वो यहां पे एज बना रही है, तो यहां पे बहुत सारे टेंजेंट्स हम ड्रा करें। यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगी। इस तरह की फंक्शन मॉड x प्लस 3। अब देखिए यहां पे सबसे पहले तो क्लियर ये है क्या हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हाँ पहला डेरिवेटिव x ही नहीं हो रहा है 0 पे, तो हमें ये पता है कि वी कैन नॉट अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। cannot be applied, is not applicable, cannot be applied। ठीक है, रीजन पता है क्योंकि पहला बिकॉज एफ डे 0 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हुआ निकलेगा लेकिन डिफरेंट वैल्यू, यूनिक नहीं, एक ही निकलना चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट, समझ आया यहां तक? क्लियर? अब देखो यह तो क्लियर है कि यहां पे इस फंक्शन को लोकल मिनिमा है, इसमें कोई प्रॉब्लम? फ्रॉम द ग्राफ it is clear that f of x equal to mod x plus 3 has minimum value at x equal to 0। that is हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू, यहां पे लिखना लोकल। लोकल। अब देखिए यहां पे, अब हम निकालेंगे वो वैल्यू, क्योंकि हमें एक कह रहा था क्वेश्चन वाला आप निकालो वो। तो एफ ऑफ 0 मिनिमम वैल्यू क्या होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू वो आएगा मॉड ऑफ 0 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3, यही होगा वो मिनिमम वैल्यू। अब मसला है कि थोड़ा वहां हम डिस्कस करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं वापस। जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा हो, हमेशा याद रखना, तब आप वापस आना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। ठीक, अब आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव या तो 0 के बराबर होना चाहिए उस पॉइंट पे, या डेरिवेटिव x ही नहीं होना चाहिए, वही है। अब आप देखिए क्या 0 पे क्या कहते हैं डेरिवेटिव x हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इसी 0 पे इसका मिनिमम वैल्यू है। फ्रॉम द ग्राफ वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग, तो डेफिनेटली 0 इज पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो हियर x इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट, इसमें कोई शक? रीजन बिकॉज
because we have observed from graph that f has local minimum at x equal to 0, ठीक है, and f dash 0 does not exist, ठीक है। तो ये क्लियर है कि 0 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। अब पहला डेरिवेटिव टेस्ट, नाउ वी शैल मेक यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हुआ वही, डेरिवेटिव शुड चेंज साइन इन द नेबरहुड ऑफ 0, डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे 0 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी तो हर एक पॉइंट पे स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे। दैट मीन्स अगर हम इस 0 का नेबरहुड लेंगे, दैट मीन्स 0 को छोड़ के लेफ्ट में ये डिफरेंशिएबल हैं, 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो दैट मीन्स हम 0 को छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स उन पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। राइट में 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको लगता है, आप फ्रॉम द ग्राफ ही आप देखो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी, यह है ना इस तरह का, यह है इस तरह का ग्राफ, आप यहाँ पे तो हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, तो आपको पता है। लेकिन अगर हम इसके नेबरहुड में जाएंगे, यहाँ तक कोई भी टेंजेंट ड्रा करो, वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा? ग्राफ के साथ। लेकिन एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे, वो इस बात की गारंटी देता है कि ये फंक्शन बाकी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा मुझे ये बोलिए, ये जो डेरिवेटिव है क्या ये यहां से नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट, यू आर राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आंखें बंद करके कि एफ डैश एक्स जो है वो है लेस देन 0। रीज़न क्या है? डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग से हमें पता चल रहा है। तो लेफ्ट में नेगेटिव, दैट मीन्स जब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये तो 0 था, जा रहे हैं लेफ्ट में नेगेटिव था, राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव बन रहा है। दैट मीन्स डेरिवेटिव चेंजेस इट साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उस वक्त क्या होता है? लोकल मिनिमम। वो तो आपने देखा है भी और ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वी कैन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। पॉइंट पे तो 0 पे तो नहीं एग्जिस्ट करना डेरिवेटिव, लेकिन इसके नेबरहुड में कर रहा है और डेरिवेटिव चेंज कर रहा है साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फ्रॉम विद द हेल्प नाउ वी शैल मेक यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड वी कैन से दैट हियर एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस, लिखो आप, चेंजेस साइन from negative to positive as f is decreasing on left of 0 and increasing on the राइट ऑफ 0, ठीक है। विच ऑल्सो दिस implies f has local minimum वैल्यू एट, और वो मिनिमम वैल्यू हमने निकाला है ऑलरेडी, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3।
ये इसकी सारी कहानी है, ठीक है।